हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए रिडोक्स रिएक्शन में दोबारा से हम आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने किया था हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पार्टिकुलर कंपाउंड। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हम सीख चुके हैं। यदि अब भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता या वो वीडियो आपने विजिट नहीं की है तो उसका आई बटन यहां पर है, इस आई बटन पे जाइए और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख कर आप यहां आइए। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं हाउ टू बैलेंस रिडोक्स रिएक्शन। किस तरीके से करेंगे हम ऑक्सीडेशन मेथड का आज यूज करेंगे हम ऑक्सीडेशन, ये जो रिडोक्स रिएक्शन इनको बैलेंस करने के लिए। और एसिडिक मीडियम में क्या करेंगे आज हम बैलेंस करने वाले हैं। ठीक, जैसा कि मैंने यहां पर रिएक्शन लिखी हुई है, किस तरह से बैलेंस होगी, स्टेप वाइज बैलेंस करेंगे। रूल मैं आपको नहीं बता रहा हूं बैलेंसिंग के, मैं इसको बैलेंस करता चलूंगा और रूल साइड में लिखते चलेंगे ताकि हम अगले वाली रिडोक्स रिएक्शन को आसानी से बैलेंस कर पाए। और ये भी देखेंगे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से किस तरह से पहचाना जाएगा कि ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है और ये किसका प्रोसेस है, हमारे पास रिडक्शन का प्रोसेस है। तो चलिए स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जो पहला पॉइंट है बच्चे जो आपको करना है वो है सभी का ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। सभी के ऊपर सभी का क्या लिख लो, ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो। तो बताइए बिस्मथ का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर कितना है, 0 है। यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, 3 2 6, 6 में से 1 गया तो 5, तो यहां पर है +5 नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। सेंट्रल एलिमेंट का ही ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे, ठीक है, जो बीच में है। इसके यहां पर बिस्मथ का ऑक्सीडेशन नंबर कितना बचे, +3। यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2 दूनी 4, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +4। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है और आपने ऑक्सीडेशन नंबर वाली वीडियो आपने देख ली है। यहां पर चलते, अब बोलिए जहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं वो प्रोसेस है बच्चे ऑक्सीडेशन का। तो देखिए बिस्मथ यहां पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 0 से यहां पर कहां चला गया है, ये +3 पे। देखो +3 पे पहले तो इसने ना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखे ना गेन, लेकिन अब कहां पर आ गया, +3 पे। इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं, लॉस। तो यहां पर लिख सकता हूं मैं लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स मींस ये प्रोसेस कौन सा है बच्चे, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। ठीक है, समझ पा रहे हो। 0 से +3 पे चला गया तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए ना। 3 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करना। जब जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तब तब ऑक्सीडेशन होता है। देखो 0 से +3 तो बढ़ गया ना, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन है। जब जब ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा इसका मतलब रिडक्शन होता है। तो देखो +3 से +4 पे आ गए तो घट गया है ना। 5 बड़ा होता है 4 बड़ा होता है, 5 बड़ा होता है तो घट गया, तो रिडक्शन का प्रोसेस है। यहां पर बच्चे ये कौन सा प्रोसेस है हमारे पास, रिडक्शन। रिडक्शन +5 से +4 पे जा रहा है तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, एक लिया होगा ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहां पर गेन हो रहा है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप अब हमारे पास क्या हो गया है, पहचानिए किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है, और वहां से निकालिए कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप निकालिए, लॉस कितने हुए हैं और गेन कितने हुए हैं। क्लियर है ये पॉइंट यहां तक। पहला पॉइंट हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिखा सभी का। सेकंड पॉइंट में हमने जाना कि यह इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो किसका प्रोसेस है बच्चे, रिडक्शन का प्रोसेस है। अब बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पहचानेंगे। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखिए बिस्मथ का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, वो एजेंट कौन सा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन हो रहा है वो एजेंट कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर नाइट्रेट आयन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और बिस्मथ क्या है यहां पर, रिड्यूसिंग एजेंट है। चलें आगे नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप पे चलते हैं भाई। आपको क्या करना है, जो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ गेन्ड इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं उतने इलेक्ट्रॉन गेन होने चाहिए। बताओ लॉस कितने हुए इलेक्ट्रॉन, 3, और गेन कितने हुए इलेक्ट्रॉन, 1। तो इनको कैसे नंबर को इक्वल करूं मैं, यहां पर तो है 3 यहां पर है 1, मतलब लॉस तो हुए हैं 3 और गेन कितने हुए हैं 1। इनको कैसे इक्वल करूं, मैं साइड से 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से। समझ पा रहे हो ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन भी कितने आ जाएंगे, 3, और लॉस भी कितने आ जाएंगे, 3।
तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे, अच्छी बात है। तो देखना मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो 3 से मल्टीप्लाई, यहां पर किसी नंबर से मल्टीप्लाई आप नहीं करेंगे। तो बताओ अब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, गेन। अब इस इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं, बताओ इसकी मल्टीप्लाई हुई किसी के साथ, नहीं, तो बिस्मथ एज इट इज लिखा जाएगा, बिस्मथ। इस लाइन की मल्टीप्लाई कितने से करनी है आपको, 3 की। देखिए यहां पर मल्टीप्लाई तो आप इलेक्ट्रॉन से करेंगे 3, लेकिन आपको इसके सामने भी 3 लिख देना, इसकी भी मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी। तो प्लस में लिख दूं मैं 3 नाइट्रेट आयन, लिख दिया। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना इस प्रोसेस को, आगे चला जाएगा ये। इसकी मल्टीप्लाई होगी ना, तो Bi3 प्लस एज इट इज, Bi3 प्लस एज इट इज, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कितने से होगी बच्चे, 3 से, तो आ जाएगा हमारे पास 3NO2, ठीक है। तो कर दिया हमने लॉस्ट इलेक्ट्रॉन और गेन्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल कर दिए हैं। फोर्थ स्टेप पे चलते हैं, फोर्थ स्टेप पे अब आपको चेक करनी है कि ऑक्सीजन की कमी किस साइड में है। तो देखो यहां पर तो कितनी ऑक्सीजन है, 3 3 9 ऑक्सीजन है, यहां पर कितनी है, 6 ऑक्सीजन है। तो यहां कितनी है बच्चे, 9 ऑक्सीजन, यहां कितनी है, 6 ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की कमी किस साइड में है, इस साइड में। कितनी ऑक्सीजन की कमी है, 3 ऑक्सीजन की, तो इस साइड में 3 वाटर जोड़ दो आप, 3 वाटर, 3 पानी जोड़ दो, 3 H2O। तो लिखें फोर्थ स्टेप, जिस साइड जितनी ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी, उस साइड उतने ही वाटर लिख दो, लिख दो। समझ पाए हैं, इस साइड में 6 ऑक्सीजन थी, इस साइड में 9 ऑक्सीजन थी, इस साइड में 3 ऑक्सीजन की कमी थी, तो 3 पानी लिख दिया मैंने। समझ गए यहां पर, क्लियर है आपको, सही है सर, बिल्कुल क्लियर है। अगले स्टेप पे चलते हैं। अब अगले स्टेप में आपको देखनी पड़ेगी हाइड्रोजन बच्चे। यहां कितनी हाइड्रोजन है, एक भी नहीं है। यहां कितनी हाइड्रोजन है, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। तो क्या करना, कमी किस साइड में, हाइड्रोजन की इस साइड में। तो जिस साइड में जितनी हाइड्रोजन की कमी है उतने ही H प्लस डाल दो यहां पर। तो बोलो कितनी हाइड्रोजन की कमी है, इस साइड में 6, तो यहां क्या डाल दो, 6H प्लस, क्या डाल दोगे, 6H प्लस। और अब ये इक्वेशन क्या हो गई है बच्चे, बैलेंस्ड हो गई है, बैलेंस्ड इक्वेशन है ये हमारे पास, ठीक। तो लास्ट स्टेप लिखूं यदि मैं, फिफ्थ स्टेप, जिस साइड जितनी हाइड्रोजन की कमी, उस साइड उतने ही H प्लस लिख दो, लिख दो। और इस तरह से आपके पास फाइनली इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। यू कैन सी दिस इक्वेशन, हमने क्या किया क्या नहीं किया है। चलिए और भी अच्छे से समझने के लिए नेक्स्ट एग्जांपल पे हम क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को और बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, लेट्स प्रोसीड। पहला काम है, सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख लीजिए भाई। यहां पर है 0, यहां पर है 3 2 जा 6, 6 में से 1 गया 5, तो +5। यहां पर है 3 2 जा 6, 6 में से 2 गया 4, तो यहां पर है बच्चे +4 ऑक्सीडेशन नंबर। प्रॉपर्ली लिख देता हूं भाई मैं इसको, ताकि आपको दिखे अच्छे से, +4। यहां पर है 2 2 जा 4, तो +4। फिर है ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ, ये पहचान लीजिए आप। टिन का बच्चे यहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। देखिए 0 से कहां चला गया, +4 पे, तो ऑक्सीडेशन हुआ है। यहां +5 से +4 पे आ गए हैं, तो बच्चे क्या हुआ है, यहां पर प्रोसेस हुआ है रिडक्शन का प्रोसेस, ठीक है। फिर कहते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन लॉस, कितने इलेक्ट्रॉन गए, वो भी देख लीजिए। टिन ने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, देखो 4 + 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, ठीक। गेन कितने इलेक्ट्रॉन हुए बच्चे, 1, +5 से 4 पे गया है, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, लॉस्ट इलेक्ट्रॉन गेन्ड इलेक्ट्रॉन के इक्वल होने चाहिए, उसके लिए आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। इस साइड में है 4, उस साइड में है 1, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देनी पड़ेगी हमें। तो इस 1 की मल्टीप्लाई कर देता हूं बच्चे में, किससे, 4 से, 4 से, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी भी तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसको नीचे लिख लेते हैं। इसकी तो मल्टीप्लाई नहीं हो रही, नहीं, तो क्या आएगा, SN एज इट इज प्लस NO3 नेगेटिव कितने से मल्टीप्लाई होगी, 4 से, तो 4 NO3 नेगेटिव गोज टू, चलिए आगे।
इसकी मल्टीप्लाई होगी नहीं होगी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास TiNO3 नेगेटिव प्लस इसकी कितने से मल्टीप्लाई होगी बच्चे 4 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4NO2 हो गया है। मल्टीप्लाई कर दी हमने, जिस साइड जितनी ऑक्सीजन की कमी है उस साइड उतने ही पानी लिख दो। तो देखिए ऑक्सीजन की कमी कितनी है यहाँ पर तो है 12 ऑक्सीजन, 4 3 जा 12 ऑक्सीजन है। यहाँ पर है 3 4 दूनी 8 और 3 11 ऑक्सीजन। यहाँ पर है बच्चे 11 ऑक्सीजन, देख लीजिए आप, 3 ऑक्सीजन और 4 दूनी 8, 8 और 3 11, यहाँ पर है 12 ऑक्सीजन। तो जिस साइड में ऑक्सीजन की कमी है, जितनी कमी है तो उस साइड में उतनी पानी डाल दो। तो यहाँ 1 ऑक्सीजन की कमी थी तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 1 पानी। आप चेक करो ऑक्सीजन इक्वल हो गई, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 8 9 और 3 12 हो गई है। आगे चलिए, जिस साइड जितनी हाइड्रोजन की कमी उस साइड उतनी ही H+ लिख दो। अब हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर कितनी है, 2 हाइड्रोजन है बच्चे, यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो जिस साइड कमी है ना, कमी, उस साइड उतनी ही हाइड्रोजन लिख दो। तो 2H+ में लिख देता हूं, और इसका मतलब ये जो इक्वेशन आ गई हमारे पास, दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आपको पता होना चाहिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन कैसे पहचानोगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन कैसे पहचानने वाले हो आप। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिसका रिडक्शन हुआ, देखो इसका क्या हो रहा है रिडक्शन, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और इस तरह से आप इक्वेशन को क्या कर लेंगे, बैलेंस। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगली 2 इक्वेशन और हम एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने वाले हैं। वो ऐसी इक्वेशन हम बैलेंस करेंगे जो जनरली आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ऐसे ऐसे एग्जांपल्स करवाते नहीं है यूट्यूब पे जनरली। तो आप वो दोनों इक्वेशंस और देखें ध्यान से कि उनको किस तरह से बैलेंस किया जाएगा। लेट्स प्रोसीड। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। लेट्स प्रोसीड। पहले सेंट्रल एलिमेंट का क्या लिख लो, ऑक्सीडेशन नंबर। तो सेंट्रल एलिमेंट सल्फर, तो यहां पर आएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चे -2। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। जो खुद के साथ जुड़ा होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। सल्फर का 0 है। इस क्लोरीन का है बच्चे ऑक्सीडेशन नंबर -1। अब देखिए यहां पर क्या प्रॉब्लम होती है, देखिए यहां पर सल्फर -2 से कहां पर जा रहा है बच्चे, 0 पे। बताइए ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है ना। -2 के कंपैरिजन में 0 एक बड़ा नंबर है या नहीं है, बिल्कुल है। तो यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, और कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं बच्चे, वो भी लॉस। अब आप यहां से यहां जाओगे तो यहां प्रॉब्लम होने वाली, भाई ध्यान दें सभी बच्चे, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्लोरीन 0 से कहां जा रहा है, -1 पे जा रहा है। आपको लग रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, रिडक्शन है, और कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो यहां पर यही गड़बड़ है, जो आपने ये सोचा है ना कि यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो यही गड़बड़ है बच्चे यहां पर। तो सर गड़बड़ क्या, हमें ये तो बता दो। देखो ध्यान से सुनना, यहां पर कितने क्लोरीन है, 2। देखिए 2 क्लोरीन है। 1 क्लोरीन कहां जा रहा है, Cl नेगेटिव पे, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना। तो दूसरा क्लोरीन कहां है बताओ, दूसरा क्लोरीन भी तो Cl नेगेटिव बना रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो वो भी गेन कर रहा होगा। तो यहां पर एलिमेंट्री बैलेंसिंग आपको यही कर लेनी है। देखो Cl2 है ना, तो यहां पर 2 Cl लिख दो बस। इसको बोलते हैं एलिमेंट्री बैलेंसिंग की, छोटी मोटी बैलेंसिंग है ना, तो यही कर लो, ठीक है, यही कर लोगे आप, समझ गए। सर यहाँ पे पाँव में क्यों नहीं लिखा आपने 2, क्योंकि पाँव में 2 लिख दूंगा तो बच्चा ये Cl2 बन जाएगा और उस टाइम पे ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा इसका 0, तो ऐसा नहीं करेंगे आप, ठीक। तो यहां पर जो 2 है ना, तो एलिमेंट्री बैलेंसिंग यही कर लो आप। अब बताओ ध्यान से, 1 क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर Cl नेगेटिव बना रहा है, तो दूसरे क्लोरीन का क्या, क्लोरीन तो 2 है, यहाँ पे कितने हैं, 2। तो दूसरा क्लोरीन भी तो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर Cl नेगेटिव बना रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने गेन हुए, यहाँ पर 2 हुए या नहीं हुए, समझो ना। 2 क्लोरीन है ना, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर Cl नेगेटिव बना रहे हैं, तो यहां पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए बच्चे, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए। यही आपको सिखाना था इस इक्वेशन के अंदर। आई होप आपको क्लियर हो गया है। अब बताइए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, मस्ट बी सेम, ये भी 2 ये भी 2। तो आपको किसी नंबर से कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इस स्टेप पे आते हैं, जिस साइड जितनी ऑक्सीजन की कमी है उस साइड उतनी पानी लिख दो। अरे ना इस साइड में ऑक्सीजन ना इस साइड में ऑक्सीजन, कोई दिक्कत नहीं, तो इस इक्वेशन को एज इट इज लिख दूं मैं नीचे, H2S प्लस Cl2 गोज टू सल्फर प्लस 2 Cl नेगेटिव। ये 2 नहीं आएगा भाई पाँव में, ठीक है। फिर अगर लास्ट स्टेप पे चलते हैं,
जिस साइड जितनी हाइड्रोजन की कमी है उस साइड उतनी H+ लिख दो। यहां कितनी हाइड्रोजन है बच्चे? 2। इस साइड में कोई हाइड्रोजन नहीं है तो इस साइड में मैं क्या करूं? उतने ही H+ लिख दूं। तो मैंने लिख दिया यहां पर 2H+। तो अब ये इक्वेशन क्या हो गई है? बैलेंस हो गई है एसिडिक मीडियम में और ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से। आई होप क्लियर है आपको। तो बताइए इसका क्या हो रहा है बच्चे? ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कौन सा एजेंट हुआ? रिड्यूसिंग। इसका क्या हो रहा है बच्चे? रिडक्शन हो रहा है तो ये एजेंट कौन सा हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए लास्ट रिएक्शन आज के वीडियो लेक्चर की बैलेंस कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स ये इक्वेशन और बैलेंस करते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट जेई एग्जाम तो ये इक्वेशन आप सबके लिए है, बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी है। जनरली सिखाई नहीं जाएगी आपको यूट्यूब पे। बेसिकली मैं बात करूं तो इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, सीख लेते हैं। तो बताइए आयोडीन से आयोडीन ही बन रहा है तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज आ रहा है बच्चे? देखिए ठीक, तो यहां पर 0 है आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां पर है -1 तो एक इलेक्ट्रॉन बच्चे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, नहीं हो रहा। तो यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? लॉस। गॉट इट। यहां आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, 3 2 6, 6 में से एक गया 5 तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन इसकी भी तो आयोडीन बन रही है, देखो इसकी भी तो आयोडीन बन रही है, इसकी भी आयोडीन बन रही है तो ये भी 0 पे जा रहा है। ये भी कितने पे जा रहा है बच्चे? 0 पे जा रहा है। तो बताइए 5 से 0 पे जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है? दोनों ही I2 पे जा रहे हैं, ये भी I2 पे जा रहा है, ये भी I2 पे। इसका मतलब इसमें 2 आयोडीन है ना, 2 आयोडीन। उसमें एक आयोडीन तो यहां वाली आयोडीन है और एक आयोडीन है यहां वाली आयोडीन। तो अब आप क्या करोगे? सेकंड स्टेप में लॉस्ट इलेक्ट्रॉन और गेन्ड इलेक्ट्रॉन को इक्वल करोगे। तो इसकी कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 5 से। देखना आपको प्रॉब्लम कहां क्रिएट होगी, मैं अपने आप बता दूंगा। ये तो क्लियर है आपको? ये भी आयोडीन आयोडीन बना रही है, ये आई नेगेटिव भी आयोडीन बना रहा है। यहां पर +5 से 0 पे जा रहे हो तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, यहां पर -1 से 0 पे जा रहे हो तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। तो आप इसकी 5 से मल्टीप्लाई करने जब जाओगे, देखो 5 से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस सेम होने चाहिए ना। तो क्या बनेगा यहां पर? देखिए 5 आई नेगेटिव हो गया प्लस इसकी तो मल्टीप्लाई नहीं होगी, ये तो एज इट इज रहेगा, IO3 नेगेटिव गोज टू। आप गड़बड़ करेंगे अब आप यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे ही आप यहां से 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5I2 बन जाएगा और वाटर रहेगा एज इट इज। तो देखिए तो 10 आयोडीन हो गई बच्चे। कितनी आयोडीन हो गई है? 10। और लेकिन यहां पर आयोडीन कितनी है? 6। इसका मतलब गड़बड़ है या नहीं है? है ना गड़बड़। तो इस गड़बड़ से बचने के लिए आपके पास एक सोल्यूशन है, वो मैं सोल्यूशन आपको दे रहा हूं। एक बार मैं इसको इरेज कर रहा हूं। इरेज, लेट मी इरेज। ठीक है, सब कुछ कर दूं भाई मैं इरेज, एक बार रुक जाओ। ऐसी इक्वेशन में आपको क्या करना है, जब दोनों मॉलिक्यूल एक ही जगह पे आ रहे हो, देखो इस तरह से, तो आपको क्या कर देना है? इक्वेशन को दोबारा से लिखना है, I नेगेटिव प्लस IO3 नेगेटिव गोज टू, इस आयोडीन को लिख दो आप एक बार के लिए, आयोडीन प्लस आयोडीन, और प्लस आ जाएगा बच्चे पानी, प्लस आ जाएगा पानी। ठीक, तो बताइए ये आयोडीन कहां आ रही है? यहां से लेकर यहां तक। तो क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन लॉस। तो क्या हो रहा है बच्चे? ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, कितना है यहां पर? 0 0 0। 3 2 6, 6 में से एक गया तो +5 ये यहां से कहां आ रहा है? यहां पर। कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है? यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब लॉस्ट इलेक्ट्रॉन गेन्ड इलेक्ट्रॉन के इक्वल आने चाहिए, तो इसके मल्टीप्लाई कितने से करोगे आप? 5 से। तो अब देखो क्या हो जाएगा, I नेगेटिव प्लस IO3 नेगेटिव, IO3 नेगेटिव गोज टू, ये आयोडीन तो एज इट इज रहेगी, इसके आगे कितना आ जाएगा? 5। तो 5 प्लस में क्या हो जाएगा बच्चे? H2O। क्या हो जाएगा प्लस में? H2O। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बिल्कुल कहानी क्लियर है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, देखिए ध्यान से। अब 5 आयोडीन और आयोडीन को मैं इकट्ठा लिख दूं, 6 आयोडीन हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चे? 6 आयोडीन। अब 6 आयोडीन को मेरे को इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि एलिमेंट्री इक्वेशन तो उन्होंने इस इक्वेशन में दे रखी, बैलेंस में I2 के पाँव में देगा। 6 आयोडीन को क्या मैं ऐसे लिखता हूं कि 6 आयोडीन इक्वल टू 3I2, 3I2। ठीक है, आ गया 3I2। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा अब 3I2। अब जो आप में से इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो इस बात को समझ सकते हैं डायरेक्टली भी। देखो डायरेक्टली भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर आपको देखिए, यहां पर क्या हुआ था बच्चे? 0
-1, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ था, लॉस। यहां पर क्या हुआ था बच्चे, +5 से 0 पर गए थे तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन हुए थे। समझते रहना इस बात को ध्यान से। आप इधर जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे, देखना 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 एकम 5, ये आयोडीन कितनी हो जाएंगी, 5, लेकिन ये आयोडीन कितनी है, 1 6, तो टोटल तो 6 आयोडीन रहेंगे हमारे पास है। तो यहां पर आप 5 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, 6 आयोडीन बनाओ इसको, तो 3 आयोडीन, 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप। कितने से मल्टीप्लाई करोगे, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ पा रहे हो ना, इसलिए तो 382 है। यहां पर देखो भाई, ये आयोडीन कितनी है, 5 बनानी है आपको, और ये आयोडीन तो 1 है क्योंकि इसकी तो मल्टीप्लाई नहीं हो रही किसी से। तो टोटल आयोडीन लेफ्ट साइड में कितनी आएगी, 5 और 1 6, तो राइट साइड में भी तो 6 होनी चाहिए। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से नहीं करोगे आप। ठीक है, समझ गए हैं जो इक्वेशन को, तो वो समझ जाए। अब इसके बाद डायरेक्ट हम इस इक्वेशन पे आ गए हैं, क्लियर है। अब क्या करना है आपको, ऑक्सीजन की कमी देखिए कहां पर कितनी ऑक्सीजन की कमी है। यहां पर 3 ऑक्सीजन है, यहां पर बच्चे 1 ऑक्सीजन है, 1। तो जिस साइड जितनी ऑक्सीजन की कमी है उस साइड उतनी पानी लिख दो। तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन की कमी है, तो मैं क्या लिख दूं बच्चे, 2 पानी लिख देता हूं, यहाँ पर 2 पानी हो गया। अब आते हैं हाइड्रोजन पे। यहाँ हाइड्रोजन कितनी हो गई है, 2 2 जा 4 और 2 कितनी हो गई, 6 हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ लिख दोगे आप 6H+, क्या लिख दोगे, 6H+। हेंस ये बैलेंस इक्वेशन हो गई है, 6H+ प्लस I नेगेटिव प्लस IO3 नेगेटिव गोज टू 3I2 प्लस 2 और 1 3 पानी हो गए हैं, 3 क्या हो गए हैं, पानी। इस तरह से एसिडिक मीडियम में आप ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसमें सेम कंपाउंड का, देखो आयोडीन आयोडीन का ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये हम पढ़ेंगे जब हम टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको आज वाला वीडियो लेक्चर क्लियर है, जिसमें हमने सीखा हाउ टू बैलेंस अ रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन मेथड इन एसिडिक मीडियम। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे हम आपसे, बेसिक मीडियम में किस तरह से इक्वेशन को बैलेंस किया जाएगा विद ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड या ऑक्सीडेशन मेथड। ठीक है, तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ ज़ेटा एंड क्लासेस पे। थैंक यू।